तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी संख्या अपरिमेय है इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बेसिकली क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन तो है क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का जो है सवाल, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसी के आधार पर √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसी के आधार पर √3 एक अपरिमेय संख्या है उसको भी सिद्ध करना है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से √5 एक अपरिमेय संख्या है इसको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या GKS स्टडी सेंटर, यानी तो सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है इसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का परेशानियां नहीं होगा। जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है उसको कैसे प्रूव करेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है उसको प्रूव कैसे करेंगे, √11 एक अपरिमेय संख्या है उसको कैसे प्रूव करेंगे। ये परमेय अपरिमेय होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि इस रियल नंबर में जितने भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें थी उन सारे छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों को हमने 2 वीडियो के अंदर आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, तो आपको वह दोनों वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग 100% एक बेहतर कंसेप्ट के साथ जवाब दे पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कि 2019 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में, 2017, 2009, इतने वर्षों से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। प्रश्नावली 1.3 के से लिया गया ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बेहतर मंत्र के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसको कहा है कि प्रूव करने के लिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम क्यों मानते हैं इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग √5 एक अपरिमेय संख्या है इस वीडियो को आप लोग बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो उसको मानते क्यों हैं इस बात की जानकारी आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मान के चलिए कोई 2 व्यक्ति है, उन 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है या कोई वाद विवाद होता है तो डायरेक्ट उसको क्या देंगे, पंचायती में करने के लिए जाएगा। कोई पंचायत, कोई मुखपुरुष होता है, कोई बड़ा व्यक्ति पंचायती करने के लिए जाएगा, फैसला सुनाने के लिए जाएगा तो डायरेक्ट उसको नहीं कह देगा कि तुम ही खराब हो, पहले जांच पड़ताल करेगा, पहले देखेगा किसमें बुराइयां हैं, किसने गलती किया। तो जांच पड़ताल करने के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसको ना दंड दिया जाएगा कि डायरेक्ट दे देगा फैसला करने के लिए तुम ही है गलत, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कह रहा है कि अपरिमेय संख्या को प्रूव करिए, तो डायरेक्ट उसको अपरिमेय संख्या प्रूव कर देंगे, तो डायरेक्ट इसको अपरिमेय संख्या मान लेंगे, नहीं पहले मान लेंगे कि तू परमेय संख्या है। परमेय संख्या मान के चलेंगे, अगर परमेय संख्या के हिसाब से वह काम नहीं करेगा, अगर परमेय संख्या के अनुरूप नहीं चलेगा, बीच में अगर बात फॉल्ट कहीं निकल जाएगा कि ये परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या के गुण को नहीं दर्शाता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये परमेय संख्या का गुण ना होकर के अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मानेंगे कि माना कि इसको हल लिखिए, एक बेहतरीन मन के साथ एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास कीजिए। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्या माने, ये परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है यानी कि 3 + 2 √5, यदि इसको माने हैं परमेय संख्या तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को ना कहते हैं परमेय संख्या। इसका मतलब ये परमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है।
उस वीडियो के अंदर में हमने आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है कि ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसीलिए आप लोग उस वीडियो को देख ही लीजिएगा। आपके जीवन में इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करने के लिए आपको जीवन में कभी भी दे देगा, तो आप लोग इस सवाल को बनाने में थोड़ा भी हिचकिएगा नहीं। आप लोग 100% एक बेहतर कंसेप्ट के साथ उसको जवाब दे पाइएगा। और सामने वाला भी कहेगा लड़का से पंगा लेना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप समझे होंगे। देखिए जहाँ P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें Q का मान 0 नहीं दिए हैं। आप लोग लिख लीजिएगा जहाँ P एवं Q सहअभाज्य है, जहाँ पे नीचे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप ही सोचिए 5/0 इसका कोई मतलब निकलता है, नहीं मतलब निकलता है। 6/0 इसका कोई मतलब निकलता है, नहीं निकलता है। यानी कि इसको कहते हैं अपरिभाषित। अब क्यों कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलता है? देखिए 6/0 का मतलब क्या हुआ, 0 लेके 6 में भाग देंगे। अब 0 से कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो 0 नहीं निकलेगा। मान के चलिए 50 रख देते हैं, 55 रख देते हैं, तो 0 गुना 55 तो 0 हुए। बात तो वही पर चले गया, बात वही पर नहीं चला गया। 6 का 6 रह गया। देखिए फिर 0 से कितना ही संख्या से क्यों गुना करेंगे, बात वहीं पर आ जाएगा। यानी कि 0 ही आएगा और 6 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 6 होगा। बात वहीं पर है, बात वहीं पे है, तो बात बदलता नहीं ना है। 0 में 55 लेके गुना कीजिए, 0 में 60 लेके गुना कीजिए, बात वहीं पर आ जाता है। यानी कि 6 का 6 रह जाता है। इसका कोई मतलब ही नहीं लगता है, भाग ही नहीं लगता है। यानी कि यह अपरिभाषित है। 5/0, 6/0, 7/0 किसी भी संख्या के बटन में 0 उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं होता है। यानी कि 0 लेके किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या मिल जाता है। 6 का 6 ही मिल जाता है। 75 में 0 लेकर भाग देंगे तो 75 लगेगा। तो समझ गए ना, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए उसको कहते हैं अपरिभाषित। नीचा में 0 नहीं रहना चाहिए। अगर नीचा में 0 आ जाता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं मिलता है। वहीं का वही देखिए ना, 0 लेके 6 में भाग दिया तो क्या हुआ, वहीं का वही ना, फिर 6 ना आ गया, फिर 6 आ गया तो इसका मतलब क्या, भाग लगा, कुछ हुआ, परिभाषित है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो नीचा में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो इस परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में या A/B के रूप में या नहीं तो C/D के रूप में। देखिए हम बार बार आपको किसी भी बात को रिपीट क्यों करते हैं, ताकि मेरा स्टूडेंट एक बात को जब एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ जाए तो उसी बात को समझने के लिए फिर दोबारा उस पर समय ना दें। और इसके बारे में हम पूरे डिटेल से वीडियो बनाए हैं। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा तब ना, सर्च कीजिए तो GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लेते हो तो यकीन मेरा विश्वास कीजिए कि आपसे टकराने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं लगेगा। समझ गए ना, आप बेहतर अंक के साथ पास होइएगा। चलिए इसके बाद देखिए जो है क्या करते हैं, ये संख्या को उस साइड भेज देते हैं। यानी कि ये देखिए परमेय संख्या है, 3 क्या है, परमेय संख्या है ना, इसको उस साइड भेजते हैं, बराबर को उस साइड। तो बच गया क्या, 2√5/P/Q अब -3, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसके बाद देखिए 2√5, इसके बाद देखिए इसका एलसीएम लीजिए तो Q हो गया, तो क्या होगा, P माइनस क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए √5 है, ये 2 को उस साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q/2Q। ये गुना में है 2 तो ये भाग में चला जाएगा, इस साइड आएगा तो भाग में चला आया। यानी कि यहाँ देखिए एक लॉजिक निकल रहा है, यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल रहा है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। √2 √5 के आधार पर हम कह सकते हैं कि √2 √3 √11 √7 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। सबसे पहले √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूव किया है, फिर इसके बाद में 3 + 2 √5 अभी प्रूव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, ये परमेय संख्या है। P/Q परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में परमेय संख्या घटेगा तो परमेय संख्या ही नहीं निकलेगा। भैंस में से भैंस को घटाएंगे तो क्या होगा, भैंस नहीं निकलेगा। गाय में से गाय को घटाएंगे तो क्या होगा, गाय ही नहीं निकलेगा। लड़की में से लड़की को घटाएंगे तो क्या लड़की नहीं निकलेगा। क्या लड़की में से लड़की को घटाएंगे तो कभी सुने हैं लड़का निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएंगे, परमेय संख्या। इसका मतलब परमेय संख्या का भाग भी परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या का भाग भी परमेय संख्या होता है, परमेय संख्या का गुणनफल भी परमेय संख्या होता है। यानी कि √5 यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक अपरमेय संख्या है और ये क्या है, परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। गाय के बराबर कभी भैंस हो सकता है, लड़का के बराबर कभी लड़की नहीं हो सकता है। लड़की के बराबर तब क्या होगा, लड़की होगा। गाय के बराबर क्या होगा, गाय होगा। समझे, यहाँ देखिए एक बेहतरीन तरीके से इसको समझिए तो इतना ही बात लिखना है। ये जो सवाल है इसको प्रूव करना दाल भात का कोर है।
तुरंत पच जाएंगे, तुरंत खा लेंगे, समझ गए ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लिए, किसी भी बात को पहले मानते हैं, तुम बढ़िया हो, फिर अगर बीच में गड़बड़ आ गया, बीच में अगर गलती पाया जाता है तब तुमको दंड देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लिए कि तू अपरमेय संख्या नहीं हो करके परमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। यदि तुम परमेय संख्या है तो तुमको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये 3 को बराबर को उस साइड लेके चले गए। तो उस साइड लेके चले गए तो क्या हुआ, देखिए परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटेगा तो परमेय संख्या। फिर यहाँ देखिए 2 गुना में है, तो 2 गुना में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2Q। परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो परमेय संख्या मिलेगा। ये परमेय संख्या है और ये है अपरमेय संख्या। ये पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कभी भी परमेय संख्या बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या हो सकता है, अपरमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या हो सकता है, लेकिन परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ देखिए गड़बड़ा गया, हमने माना था PQ एक परमेय संख्या है, तो PQ एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं परमेय संख्या नहीं आ रहा है। बराबर की उस साइड, दोनों साइड आना चाहिए परमेय संख्या, तब ने उसको मानते परमेय संख्या है। एक साइड आ रहा है अपरमेय संख्या, एक साइड आ रहा है परमेय संख्या, तो ये परमेय बराबर अपरमेय कभी नहीं हो सकता है। लिखिए यहाँ पे भाषा में लिखिएगा, ये इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, ये जो हम ऐसे घेरा मा दिए हैं इस तरह से नहीं लिखिएगा, ये सब लिखिएगा। लिखेंगे √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। समझो बाबू, तो जो हो चुके हैं ये अंतिम में लिखना है। √5 एक अपरमेय संख्या है जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, और हम ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कि कभी भी परमेय बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर के ऐसे कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, परमेय बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। परमेय बराबर परमेय न होगा, अपरमेय बराबर अपरमेय न होगा। इसीलिए क्या है, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग सीख गए, अपरमेय संख्या है। अब इसी के आधार पे आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी दे दे तो आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। प्रूफ हो गया ना। देखिए सबसे पहले माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। फिर इसके आधार पे हम लोग लिखे √5 एक अपरमेय संख्या है जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग √5 सिद्ध करना सीखे, इसके बाद √2, इसके बाद √3, इसके बाद √11 और √7। फिर इसके बाद हम लोग आए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। कैसे, इसको प्रूव करने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि परमेय बराबर कभी अपरमेय नहीं होता है। तो हम जो आपको बताने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कभी हम लिखने में मिसप्रिंट करें, लेकिन हम जो समझाने का प्रयास करते हैं, अगर आप लोग उसको बढ़िया तरीक़ा से समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड में कैसा भी क्यों ना पूछे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से जवाब दे पाइएगा। तो इसलिए सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। हम क्या लिखते हैं उस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन हम क्या बताने का प्रयास करते रहते हैं, सिर्फ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। समझ गए ना। तो इसी टाइप पर आपको कोई भी दे दे, और हम यह जानते हैं कि कभी भी परमेय संख्या बराबर 9 और अपरमेय संख्या हो सकता है। तो इसलिए जो है 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना सीख गए ना। इसी के आधार पर हम आपको देते हैं क्या, इसी के आधार पर आपको कोई सा भी प्रश्न क्यों ना दे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए ना क्या करते हैं। जैसे कहा जाएगा कि 6 + 3 √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 6 + 3 √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसी के आधार पर ना है, तो क्या करेंगे, इसको P/Q हम संक्षेप में तुरंत हम बताने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में। तो क्या करेंगे, 3 √5 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए P/Q -6, ये परमेय संख्या है, इसको बराबर को सेट लेके चले गए तो माइनस में आ गया। तो क्या करते हैं 3 √5, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा P -6Q। इसके बाद देखिए √5 बराबर हो जाएगा P -6Q /3।
देखिए ये एक अपरमेय संख्या है, ये एक परमेय संख्या है, कभी भी अपरमेय संख्या बराबर परमेय नहीं हो सकता है, इसलिए जो है 6 + 3√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। बस इतना ही बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या करेंगे इसमें, अगर देगा प्रूफ करने के लिए 6 + 3√5 एक अपरमेय संख्या प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए, तो मान लेंगे कि माना कि 6 + 3√5 एक परमेय संख्या है, पहले मान लेते हैं कि परमेय है, तो परमेय संख्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 6/1 के रूप में तो लिख सकते हैं, ये परमेय संख्या है तो बराबर को उस साइड लेकर चले गए, यानी कि रूट वाला को एक साइड कर दिए और बगैर रूट वाला को उस साइड लेकर चले गए, बराबर को उस साइड। इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो है एलसीएम लेकर के भिन्न घटों का काम कर लिए, भिन्न घटों है माइनस है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, 3 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या गया, √5 एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, लिखेंगे यहाँ पे भाषा में √5 एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमने पहले सिद्ध करना सीख लिए हैं, यानी कि जो कि हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। और p - 6q/3 एक परमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाएंगे तो तुमको परमेय संख्या मिलेगा, कभी भी अपरमेय संख्या नहीं मिलेगा। भैंस में से भैंस घटाएंगे तो भैंसे मिलेगा, लड़की में से लड़की को घटाएंगे तो लड़की मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि लड़की में से लड़की को घटाएंगे तो लड़का हो जाएगा। समझिए बात को बढ़िया तरीक़ा से समझिए। हो गया, ये हो गया, प्रूफ कर देंगे, अंतिम में 2 लाइन लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए कभी भी परमेय बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है, इसलिए 6 + 3√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। आपको 5 अंक में पूछे, 2 अंक में पूछे, आपको अंक पूरा मिल जाएगा 100%। समझ गए ना, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं। तो यही ना होता है, कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा तब ना, कि ऐसे आएंगे गंदा गंदा बात बोल के चले जाएंगे। पढ़िए मन लगा के। इसके बाद देखिए प्रूफ करने के लिए जो दिया है दूसरा नंबर में, हम दूसरे नंबर लेके बताते हैं, आपके एनसीईआरटी में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 1/√2, ठीक उसी तरह अगर 1/√3 दे दे, 1/√5 दे दे, क्या 1/√4 भी अपरमेय संख्या है ना, ये जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो तो परमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। वैसे आप लोग उन 2 वीडियो को जो इससे पहले हमने रियल नंबर के ऊपर बता दिए हैं, अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लेते हो तो आपको जीवन में रियल नंबर से जो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको बनाने में किसी भी प्रकार का कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जाकर के यूट्यूब पर सर्च करके देख ही लीजिए GKS स्टडी सेंटर रियल नंबर, समझ गए। जिसका वर्गमूल निकलता है वो परमेय संख्या होता है, इसका मतलब √4 का वर्गमूल निकलेगा, √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए ना। इसी के आधार पर इसको भी कहेगा प्रूफ करने के लिए अपरमेय संख्या, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहेगा कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, संख्या है सिद्ध कीजिए। अब पूछता है, जिस भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो समझिए एग्जाम नहीं है। हर एक एग्जाम में आपके 10th के बोर्ड में ये क्वेश्चंस अपरमेय संख्या को प्रूव करने के लिए 1 या 2 क्वेश्चंस, समझिए ना, 1 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, समझ गए ना, हर एक साल पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक को अगर हम पे विश्वास नहीं होता है तो पलट के देख लीजिए, आपको हर एक साल अपरमेय संख्या को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करने के लिए, अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, तो माना कि 1/√2 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इस सब प्रूफ करने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। जब √5, √3, √7, √11 को अपरमेय संख्या आपने सिद्ध करना सीख चुके हैं, इन सारी संख्याओं को, तो आपको ये सब प्रूफ करने के लिए आपको दिमाग लगाने की उतना आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे समझ जाइएगा। देखिए माना कि √2 एक अपरमेय संख्या है, मान लिए, तो अपरमेय संख्या है तो इसको क्या, इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखेंगे, जहाँ लिख देंगे p एवं q, सब में लिखेंगे p एवं q क्या है, सअभाज्य है, सअभाज्य है। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर q का मान 0 हो जाएगा कभी भी तो क्या होगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आप देखिए तिर्यक गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, q बराबर p√2 हो गया, ये ना हो गया, q बराबर p√2। देखिए p/q क्या है, p/q क्या है,
एक अपरमेय संख्या है। यहाँ देखिए P एवं Q, ये देखिए √2 क्या है। यहाँ पे एक बात बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, ये √2 क्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है ना, ये क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि Q/1 के रूप में लिख सकते हैं। Q/1 के रूप में लिख सकते हैं ना जी, इसको Q/1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, जब इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या है, परमेय संख्या है। किसी भी संख्या को जब हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसी को कहते हैं परमेय संख्या। Q के बट्टा में कुछ नहीं दे सकते हैं तो 1 तो दे सकते हैं, यानी कि ये बट्टा के रूप में आ गया, ये परमेय संख्या है, जबकि ये अपरमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कभी भी अपरमेय संख्या बराबर परमेय नहीं होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या ना होकर के क्या है, अपरमेय संख्या है। समझ गए ना। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप लोग लिखिएगा कि अगर 1/√3 को कहेगा कि अपरमेय संख्या प्रूव कीजिए तो आप लोग क्या लिखिएगा, माना कि 1/√3 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है तो 1/√3 बराबर P/Q, क्योंकि परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर ऐसे 3 गुना कर दीजिएगा, फिर इसके बाद लिखिएगा Q एक परमेय संख्या है, जबकि P√2 एक अपरमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कभी भी परमेय बराबर अपरमेय नहीं होता है, इसलिए 1/√3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। प्रूव हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, अंतिम में हम क्या बोले, समझने का प्रयास कीजिए। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, नहीं तो झाल बजाते रहिएगा। क्लास में आप लोग बैठ के क्या करते रहते हैं हमको मालूम नहीं है, हम लोग भी पढ़ने के लिए जाते थे। इसी सवाल को दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, देखिए 1/√2, तो 1/√2 क्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और ऊपर में लिख लीजिएगा। इसी सवाल को प्रूव कर रहे हैं दूसरे तरीका से, यानी कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, इसको दूसरे तरीका से कैसे सिद्ध करेंगे। तो माना कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अगर परमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका परमेयकरण कीजिए, तो 1/√2 गुना √2, परमेयकरण 9th में सीखा है ना जी, खाली खाने के लिए सीखा है। तो क्या हो गया, √2 गुना √2 2 हो गया, अब बट्टा P/Q। इसके बाद देखिए √2 गुना Q बराबर 2P। ये देखिए यहाँ से भी वही कंसेप्ट आ रहा है, ये क्या है, परमेय संख्या, ये क्या है, अपरमेय संख्या। देखिए अपरमेय संख्या ना √2, तो परमेय संख्या बराबर कभी अपरमेय संख्या हो सकता है। तो परमेयकरण ये क्या किया, यहाँ पे परमेयकरण कर दिए, तो √2 गुना 1 √2, और √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है, और √3 गुना √3 क्या होता है, तो क्या हुआ √9, और 9 का वर्गमूल 3, √2 गुना √2 क्या होता है, √4, 2 दूना 4 होगा ना, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस तरह से हम बताने का आपको प्रयास करिए, ये दूसरा नियम है। बात कहीं से वहीं पे जाता है, हमको अपरमेय संख्या ही ना प्रूव करना है, तो अपरमेय संख्या को प्रूव करने का यही एक तरीका है। समझ गए ना। तो आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को और देखने का प्रयास करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग समझ गए, क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, काम हो जाएगा। तिर्यक गुना करते हैं तो एक साइड आ जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। Q को बट्टा को 1 में, Q के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, या किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। जब बट्टा में आ गया वो परमेय संख्या हो गया, और एक साइड आ जाता है परमेय संख्या, एक साइड आ जाता है अपरमेय संख्या। जब परमेय संख्या बराबर अपरमेय होता ही नहीं है तो ये कैसे परमेय संख्या होगा, इसका मतलब वह संख्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। प्रूफ हो गया। देखिए हम किसी भी बात को बार बार बताने का प्रयास करते हैं ताकि एक ही बार समय लग जाए, वो बढ़िया है। एक ही बार दाम लग जाएगा, विद्यार्थी सब क्या करेगा, सस्ता के चक्कर में जो है खराब सामान ले लेता है। हम भी जो है ना सस्ता के चक्कर में खराब सामान ले लेते हैं। जब खराब सामान ले लेते हैं तो क्या होता है, उसी सामान को खरीदने के लिए फिर बराबर जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। एक होता है चतुर विद्यार्थी जो एक ही बार सामान ले लेगा, ओरिजिनल सामान। जब एक ही बार ओरिजिनल ले लेगा तो बार बार उसको लाने की, बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही बार जो मज़ा ले लेता है तो उसको बार बार लेने का मज़ा होता है। एक ही बार जो कर लेता है उसको बार बार करने का मन नहीं होता रहता है, जो किया ही नहीं रहता है तो उसको बार बार करने का मन होता है। समझते हैं ना हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक ही बार हम किसी भी बात को एक बेहतरीन समय के साथ, बेहतरीन टाइम दे करके समझ जाएंगे तो उसी बात को समझने के लिए फिर हमको दोबारा समय नहीं देने पड़ेगा, दोबारा समय नहीं दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, विद्यार्थी सब कहेगा कि एक दिन में इतना पढ़ा दीजिए, एक दिन में इतना पढ़ा देंगे तो हो सकता है दिमाग भ्रष्ट कर जाए। तो इसीलिए जो है कम में छोटी छोटी बातों को जानते हुए धीरे धीरे पढ़िए। कछुआ कैसे चलता था, धीरे धीरे नहीं चलता था। तो हमेशा धीरे धीरे लगातार चलने वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलिए। इन्हें जो धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ, ऐसे रुके हुए हैं। सस्ता खरीदे बार बार, महंगा खरीदे एक बार। एक ही बार समय दे करके बढ़िया से पढ़ना है। हम बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कितना विद्यार्थी कहेगा सर जी गप्पे देते हैं भर वीडियो में।
इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूव कीजिए। अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो 7√5 इसको भी मानेंगे कि माना कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। सेवन रूट फाइव एक परमेय संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग बात लिखना नहीं भूलिएगा, जहाँ P एवं Q क्या है, Q सहभाज्य है। यही बनाने का तरीके है, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा सहभाज्य है। अब सहभाज्य है क्या, इसके बारे में हम बताएं। √5 एक अपरमेय संख्या है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं होगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए √5 बराबर, यहाँ देखिए 7 को इस साइड ले जाएंगे, P/7Q, ये गुना में है तो कहाँ पर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा ना। अब देखिए ये क्या आ गया, ये √5 एक अपरमेय संख्या है जो कि हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं। ये क्या है, P/Q जब परमेय संख्या है, अगर परमेय संख्या में किसी संख्या से गुना करेंगे तो परमेय संख्या नहीं निकलेगा। ये क्या है, 7 क्या है, 7 यहाँ पर आ गया, क्या है, ये परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या में परमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, परमेय संख्या मिलेगा। अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या से गुना करेंगे तो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। यहाँ देखिए √3 तो अपरमेय संख्या है और √3 अपरमेय संख्या, ये दोनों अपरमेय संख्या, अपरमेय अपरमेय गुना किए तो ये क्या गया, परमेय आ गया। 3 को बटा 1 लिख सकते हैं। √3 एक अपरमेय संख्या है और √5 भी एक अपरमेय संख्या है, तो √3 और √5 कितना हो जाए, √15। तो एक अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो परमेय भी हो सकता है और एक अपरमेय भी हो सकता है। तो जैसे कि √3 गुना √3, ये क्या है, अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या को गुना किए, समान अपरमेय संख्या को गुना किए, देखिए समान अपरमेय संख्या है, दोनों √3 ये है, तो गुना किए तो परमेय संख्या आ गया। और असमान अपरमेय संख्या को गुना किए तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या आ गया। तो एक परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो अपरमेय होगा ही, लेकिन एक अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो परमेय भी हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए। यहाँ देखिए 7 क्या है, 7 एक परमेय संख्या है, तो 7 को यहाँ पे लेकर आ गए। परमेय संख्या में परमेय संख्या गुना करेंगे तो परमेय संख्या मिलेगा। वैसे आप लोग जो है ना, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, क्योंकि P/Q को क्या माने हैं, परमेय संख्या। यानी कि ये जब इसको जो माने 7√5 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। कभी भी हम जानते हैं परमेय बराबर अपरमेय नहीं होता है। तो अंतिम में इतना सवाल सॉल्व करने के बाद, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है और हम यह भी जानते हैं कि कभी भी परमेय संख्या बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है, इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। समझ गए ना। तो इस टाइप के सवाल को बनाने का यही तरीका है। अंतिम में भाषा लिखिएगा कि हम ही लिख दें, चलिए लिख देते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है जो हम यहाँ देखिए जो है, चलिए इसको मिटाइए देते हैं, जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तुम लोग जो है ना बना देंगे तबे होगा, अपने मन से नहीं लिखिएगा। परमेय संख्या बराबर कभी भी अपरमेय नहीं हो सकता है, समझ गए ना। परमेय संख्या बराबर कभी अपरमेय नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है आप अंतिम में तो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, 7√5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। प्रूव हो गया। पढ़िए बाबू बढ़िया तरीक़ा से, और जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे। 7√5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, प्रूव्ड हो गया है। समझ गया ना। तो चलिए इसी के आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा 6√5 दे देगा, 5√5 दे देगा, इसको कहेगा आप अपरमेय संख्या प्रूव कीजिए। तो इसको भी प्रूव करेंगे उसी की तरह। इसको कह रहा है कि अपरमेय संख्या प्रूव कीजिए, तो सबसे पहले मान लेंगे कि 6√5 एक अपरमेय संख्या है। यदि 6√5 एक अपरमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या किसी भी संख्या के बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। बट्टा के रूप में लिख दिए तभी ना वो अपरमेय संख्या होगा। अगर 6√5 एक अपरमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, √5 हो गया, इधर देखिए P/6Q आ गया, हो गया। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। कभी भी परमेय संख्या बराबर अपरमेय नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है 6√5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूफ करना सीख गए हम लोग। ये सब आसान है, टेंशन
लीजिए। जो भी आपको समस्या आता है इस चैनल पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, सर जी इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ये हम नहीं समझते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी समझते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी टाइप का वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेगा। अगर ज़िंदगी में आप लोग टॉप करना चाहते हैं तो जो भी हम समझाने का प्रयास करते हैं समझिए बढ़िया से, तब देखते हैं आपको टॉप करने से कौन लगता है। ये हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी कहेगा तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 इसी साइड रह जाएगा, अब 5 और 5 आ जाएगा नीचा में। इसी तरह का कंडीशन आते रहेगा, बस लैंग्वेज में लिख देंगे, हो गया। इस टाइप का तो सवाल आप बना लीजिएगा ना। तो हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास किए हैं, तो क्यों नहीं बना पाइएगा। देखिए, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूरा बढ़िया से लैंग्वेज सब कुछ लिखना है, भाषा में भी बढ़िया से लिखना है, समझ गए। जो भी समस्या आता है उसको बढ़िया से पूछ लीजिए हमसे, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, क्योंकि आप हमारे भाई बहन हैं। तो कौन भैया अपने भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता है? तो कौन भैया ऐसा होगा जो अपने भाई बहन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचता है? समझ गए ना। हम अभी टीचर अपने आप को नहीं मानते हैं, समझ गए। हम आपका दोस्त है, हम आपका भाई है, इस तरह से आप लोग समझिए। और जो भी समस्या आती है आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप हमारे ऊपर छोड़ने का मतलब क्या है? कमेंट कर दीजिए, तब ना हम जानेंगे कि आपको क्या समस्या है। आप देखिए अंतिम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आप सीख गए तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया का कोई भी सवाल दे देगा, कोई भी संख्या को कहेगा अपर में संख्या प्रूव करने के लिए, तो आप लोग आसानी से उसको प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए 6 + √2, इसको अपर में संख्या प्रूव करना है। 6 + √2 यानी देगा 6 - √2, इस टाइप का प्लस वाला दे देगा यानी तो माइनस वाला दे देगा, कहेगा कि इसको अपर में संख्या प्रूव कीजिए, कहेगा सिद्ध कीजिए। यहाँ देखिए, कहेगा सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही कहानी, सब में वही कहानी करना है। मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। एक को समझा दिए हैं तो आप लोग समझने का क्यों नहीं प्रयास करते हैं? बार बार वही लिखना पड़ता है। 6 + √2 एक परमेय संख्या है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये परमेय संख्या है तो किसी भी परमेय संख्या को P/Q, A/B, C/D किसी के भी बटा के रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, 6 को उस साइड भेज देते हैं। यहाँ एक बात लिखना ना भूलिएगा, P एवं Q क्या है? सअभाज्य है। बार बार वही लिखना पड़ता है, सअभाज्य है। और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचा में 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए। इसके बाद देखिए P/Q -6। आप इसको अब भिन्न घटाव करना है तो भिन्न घटाव कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पर भी सही है। देखिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद देखिए P/Q क्या है? P/Q है क्या? एक परमेय संख्या। और परमेय संख्या में परमेय संख्या घटेगा तो परमेय संख्या नहीं मिलेगा। 6 क्या है? परमेय संख्या ना है। क्यों? क्योंकि 6 को बटन 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटन में 1 कर सकते हैं। जब ये बटा के रूप में आ गया, इसका मतलब 6 भी क्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटेगा तो एक परमेय संख्या ही मिलेगा। और हम जानते हैं कि कभी भी अपरमेय संख्या बराबर परमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है और P/Q -6 एक अपरमेय संख्या है। तो इसलिए परमेय संख्या बराबर कभी भी अपरमेय नहीं हो सकता है। इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या ना होकर के क्या है? ये एक अपरमेय संख्या है। आप तो सीख गए हैं। लैंग्वेज में आप लोग अंतिम में लिखिएगा भाषा में, यहाँ से, चूँकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है और P/Q -6 एक परमेय संख्या है, और कभी भी अपरमेय संख्या बराबर नहीं होता है परमेय संख्या। इसीलिए 6 + √2 एक परमेय संख्या ना होकर के अपरमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, समझ गए ना। अंतिम में यही भाषा लिखिएगा। आप देखिए माइनस वाला, जैसे कि माइनस वाला को करना है 6 - √2 या किसी के माइनस वाला कहें तो समझिए ना, इसी टाइप का बनाना है। चाहे 5 - √2 दे देगा, 7 - √2 दे देगा, माइनस वाला प्लस वाला में इसी तरह से करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए ना, ये सब जो है ना आसान बात है, बस आप लोग थोड़ा दिमाग नहीं लगाते रहते हैं, कमेंट ही नहीं करते हैं। वैसे यूट्यूब पे जो है ना ढेर मास्टर इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका है। बहुत सारे मास्टर, बहुत सारे टीचर पढ़ा दिया है। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है।
हम एक ही बात को बार बार समझाते हैं, बार बार बताने का प्रयास करते हैं, ताकि मेरा विद्यार्थी एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीख जाए वो बातें। तो क्या हो जाएगा 6 - √2 बराबर p/q। तो क्या हो जाएगा, देखिए -√2 बराबर क्या हो जाएगा p/q -6, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए छोड़ दीजिए, माइनस से में रहने दीजिए, या नहीं तो देखिए क्या करेंगे, इसको जो है -√2 को ही उस साइड लेके चले जाते हैं, यानी कि 6 - p/q कर सकते हैं बराबर √2 कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, तो √2 बराबर इसको लिख सकते हैं 6 - p/q। दोनों को परिवर्तित कीजिए, दोनों के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट गए तो साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो √2 बराबर 6 - p/q ये आ गया। यानी कि अगर ये बात नहीं लिखिएगा 6 - √2 बराबर p/q, इसके बाद ये लिखिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं √2 एक अपरमेय संख्या है और 6 - p/q एक परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटेगा तो परमेय संख्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कभी भी अपरमेय संख्या बराबर परमेय नहीं हो सकता है, इसीलिए 6 - √2 एक अपरमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास हम किए हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर आप लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, एक बेहतरीन मन के साथ समझने का प्रयास करते हैं, हम जब भी आते हैं आपको पढ़ाने के लिए तो आपको एक बेहतर तरीक़ा से बताने का प्रयास करते हैं, देहाती भाषा में बार बार बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्ता खरीदने से बेहतर है कि महंगा खरीदें। सस्ता खरीदना पड़ता है, बार बार महंगा खरीदना पड़ता है। एक ही बार कोई भी बात को एक ही बार समय लगा दीजिए, एक ही बार समय लगा देने के बाद उस बात को इस तरह से समझ जाइए कि उस बात को पढ़ने के लिए फिर दोबारा समय ना देना पड़े। आप देखेंगे, अब तो आप लोग कोई भी अपरमेय संख्या को प्रूव करने के लिए सीख गए हैं। किसी भी संख्या अपरमेय है, इसको तो आप लोग बढ़िया तरीक़ा से आसानी से अपरमेय संख्या प्रूव कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सवाल दे देगा, क्योंकि हमने आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किए हैं। समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस बैंक में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप लोग जरूर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा 100% बन जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये हम नए में हैं तो नए में है, आप लोग मदद कीजिएगा, आप लोग हेल्प कीजिएगा, तभी ना हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद आप भी तब आगे बढ़ पाइएगा जब टीचरें ना बढ़ेगा, जब गुरुए ना बढ़ेगा तो विद्यार्थी कैसे बढ़ेगा। तो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके अगल बगल में जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह का क्वेश्चंस आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। हम लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।